हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन में क्वालिटी देने वाले इंडिया के नंबर 1 प्लेटफॉर्म फोमा एजुकेशन हब पर, जहां हम सिर्फ पढ़ाते नहीं सिखाते आपको भी। पता है हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? क्लास 12th की भौतिक विज्ञान, जिसका चैप्टर नंबर 1 है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसमें हमने 2 या 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जिनमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था। सर, आवेश क्या है, आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है, आवेश के गुणधर्म क्या है और आवेश के मात्रक क्या है। इन सबको हमने डीपली और बेसिक से अच्छे से डिस्कस किया। आज का जो अपना टॉपिक है वो है आवेशन की विधियां। आवेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी पदार्थ को या किसी भी वस्तु को किस प्रकार आवेशित किया जा सकता है, मतलब उसको आवेशित करना। तो उसके लिए क्या क्या मेथड है, क्या क्या विधियां हैं, क्या क्या तरीके हैं, वो आज अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो सामान्यतः 3 प्रकार के मेथड हम काम में लेते हैं। ठीक है बच्चों, किसी भी वस्तु को आवेशित करने के लिए सामान्यतः हम 3 मेथड काम में लेते हैं। वो 3 मेथड क्या क्या है? पहला है हमारे पास में घर्षण द्वारा, दिख रहा होगा आपको, घर्षण द्वारा। दूसरा मेथड क्या है? चालन द्वारा। और तीसरा मेथड है बच्चों क्या? विद्युत प्रेरण द्वारा, जिससे हम कभी कभार स्थिर विद्युत प्रेरण भी बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ हम आवेश को स्थिर रखे चल रहे हैं। ठीक है ना, इसलिए इसी विद्युत प्रेरण को हम स्थिर विद्युत प्रेरण भी कहते हैं। तो 3 मेथड कौन कौन से हैं? सर, घर्षण द्वारा, नाम से पता लग गया होगा सर क्या करने वाले हैं। और दूसरा चालन या संपर्क विधि द्वारा। चालन किन में होता है भाई? टच करवा के, ठीक है ना, संपर्क करवा के चालकों में। और विद्युत प्रेरण सबसे स्पेशल है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, विद्युत प्रेरण। तो पढ़ेंगे तो सर अपन सभी को बारी से डीपली अच्छे से। चलो सबसे पहले हम घर्षण द्वारा समझते हैं। सर, घर्षण द्वारा किसी वस्तु को कैसे आवेशित किया जा सकता है। चलो अपनी पहली स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं सर घर्षण द्वारा वस्तुओं को कैसे आवेशित किया जाता है। इसमें बच्चों हम क्या करेंगे कि 2 निश्चित वस्तुओं को लेंगे। अब वो वस्तुएं भी निश्चित होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि किसी को रगड़ दिया सर आवेश आए नहीं। यहाँ पे आयन केमिस्ट्री में जो आप आयनन ऊर्जा पढ़ते हो ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि 2 वस्तुओं के लिए जैसे हम रगड़ेंगे तो उनको इतनी पर्याप्त ऊर्जा मिल जाए कि एक वस्तु से तो इलेक्ट्रॉन निकल जाए और दूसरी वस्तु ने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ले। ऐसा पेयरिंग, ऐसा कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, जैसे कि कांच का और रेशम के कपड़े का होता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। और वो मैं बताऊंगा यहाँ पे कि सर ऐसा क्यों होता है। केवल वो निश्चित युग्म के लिए या परफेक्ट जोड़े के लिए होता है। ऐसे नहीं कि 2 जोड़े किसी भी चीज़ के ले लिए उनको रगड़ना स्टार्ट कर दिया, नहीं, ये परफेक्ट चीज़ होती है। तो सबसे पहले घर्षण द्वारा हम क्या समझेंगे? जब किन्हीं 2 निश्चित वस्तुओं को, जब किन्हीं 2 निश्चित वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है, वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है, परस्पर रगड़ा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकलकर, एक वस्तु से निकलकर दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाते हैं। एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाएंगे, स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे एक वस्तु धनावेशित कौन होगी? जो इलेक्ट्रॉन त्यागती है, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। सिंपल सी बात है ना, पढ़ चुके हम, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। ठीक है ना, जिससे एक वस्तु धनावेशित तथा दूसरी वस्तु ऋणावेशित हो जाती है।
तथा दूसरी वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। ऋणावेशित कौन होगी? जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी। तो बताओ एक चीज बताओ, दोनों वस्तुएं आवेशित हुई नहीं हुई? बिल्कुल सर, दोनों वस्तुएं आवेशित हो गई, अर्थात दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती है। दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती है, जिससे वे विद्युतीय गुण प्रदर्शित करती है। जिससे वे विद्युतीय गुण दर्शाती है। इसे ही घर्षण विद्युत कहते हैं। इसे बच्चों हम क्या कहेंगे? घर्षण विद्युत कहते हैं। घर्षण विद्युत पे हम स्पेशली अंडरलाइन कर लेते हैं। ये बच्चों ध्यान रखना, घर्षण विद्युत, जिसे हम क्या कहेंगे? घर्षण विद्युत कहते हैं। कोई पूछे घर्षण विद्युत किसे कहते हैं? जब किन्हीं दो निश्चित वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है तो एक वस्तु धनावेशित हो जाती है, एक वस्तु ऋणावेशित हो जाती है, क्योंकि एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं। अब जैसे अपने सीखा था सर, जब भी किसी वस्तु पे आवेश आता है तो हमेशा विद्युतीय गुण जरूर आता है, अगर वस्तु स्थिर अवस्था में तो यहाँ दोनों वस्तु को रगड़ा, दोनों वस्तु स्थिर अवस्था में है तो दोनों पे आवेश आ गया, और आवेश आ गया तो इनके चारों तरफ विद्युतीय प्रभाव अर्थात विद्युत क्षेत्र जरूर उत्पन्न होगा। इसका मतलब दोनों वस्तुएं विद्युतीय गुण उत्पन्न करने लग गई, और जब विद्युतीय गुण उत्पन्न करने लगी तो सर विद्युत क्षेत्र आया, किसकी वजह से आया? घर्षण करने की वजह से। इसलिए इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? घर्षण विद्युत भी कहते हैं। विद्युत का मतलब विद्युत कैसे उत्पन्न हुआ? विद्युत धारा मत समझना बच्चों, यहाँ पे कोई धारा नहीं बह रही। यहाँ पे विद्युत का मतलब विद्युत प्रभाव, आवेश के चारों तरफ एक प्रभाव आ गया, जिसको आवेश ही समझ सकता है कि हाँ वहाँ पे विद्युत क्षेत्र है। तो इस जब दोनों वस्तुएं आपकी आवेशित हो गई और विद्युतीय गुण दर्शाने लग गई तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? घर्षण विद्युत कहते हैं। दूसरी चीज, घर्षण की प्रक्रिया में बच्चों ध्यान रखना, दोनों वस्तुएं जो है, इंपॉर्टेंट लाइन है अपने पास में यहाँ पे, घर्षण की प्रक्रिया में ध्यान रखना बच्चों, इस प्रक्रिया में क्या है? दोनों जो वस्तुएं हैं हमारी, दोनों वस्तुएं समान परिमाण, दोनों वस्तुएं समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति में आवेशित होती है। ध्यान रखना, तथा विपरीत प्रकृति में आवेशित होती है, तथा विपरीत प्रकृति में आवेशित होती है। क्लियर है ये पॉइंट सबको? समान परिमाण में क्यों हैगी सर? एक वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, दूसरे उतने ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी। तो सिंपल सी चीज है कि सर दोनों वस्तुएं समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति में आवेशित होती है। एक धनावेशित तो दूसरी ऋणावेशित। एक पे 2 कूलाम आए तो दूसरे पे -2 कूलाम आएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो सर, घर्षण में समझ में आ गया। सर एक दो एग्जाम्पल भी समझा, थोड़ा एग्जाम्पल घर्षण का कोई दे दो आप, कौन सा? तो एक थोड़ा सा एग्जाम्पल अपन को याद रखना है। वो एग्जाम्पल क्या है? जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, कांच को मान लो मैं रेशम के साथ रगड़ता हूं, कांच को रेशम के कपड़े के साथ रगड़ा जाता है, रेशम के कपड़े के साथ रगड़ा जाता है, तो जो कांच है बच्चों ध्यान रखना, ये एक पेयरिंग है, फिक्स है। मैंने कहा था निश्चित चीजों को रगड़ना है, तो कांच और रेशम का जो पेयर है वो निश्चित है, रगड़ा जाता है। तो कांच तो क्या हो जाता है बच्चों? धातु है, इसलिए धनावेशित। याद करने की ट्रिक है, धातुएं हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। कांच धनावेशित हो जाता है तथा रेशम क्या हो जाएगा? ऋणावेशित हो जाता है, तथा रेशम ऋणावेशित हो जाता है।
ठीक है बच्चों, सिंपल चीज़ है। इसका मतलब सर जब हम कांच को रेशम से रगड़ेंगे तो कांच धनावेशित हो जाएगा और रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाएगा। चलो सर, एक विधि कंप्लीट है। बाकी आप हमारे साथ लाइव क्लासेस में जुड़ सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कोई टॉपिक नहीं समझ में आया और अच्छे से कोई चीज़ समझनी है तो आपके लिए लाइव क्लासेस रहेगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है बच्चों, ये केवल थ्योरेटिकल पोर्शन है जहाँ पे आपको खाली समझना है कुछ चीज़ों को कि सर क्या क्या होता है, कैसे होता है, बस। ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारी विधि है वो है चालन या संपर्क विधि। चालन या संपर्क विधि, इसमें नाम से पता लग रहा है सर हम संपर्क करवाएंगे। तो इस विधि में हम क्या करेंगे बच्चों, जब किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित चालक के संपर्क में लाया जाता है। अनावेशित चालक, अब देखो चालक के संपर्क में लाना पड़ेगा क्योंकि चालक ऐसा है जिसमें से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि सर हमारे पास में कोई वस्तु है और उसको कहीं पे भी जाकर टच करवा दिया, प्लास्टिक का टच करवा दिया, आवेश यहाँ से उधर नहीं जाएगा। इसलिए इसका नाम चालन इसलिए पड़ा है क्योंकि हम केवल चालकों को ही इस विधि द्वारा आवेशित कर सकते हैं। तो जब किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित चालक वस्तु के संपर्क में लाया जाता है, तो आवेशित वस्तु से कुछ आवेश, किस पे स्थानांतरित हो जाएगा, अनावेशित चालक पर स्थानांतरित हो जाता है। अनावेशित चालक पर स्थानांतरित हो जाता है। बिल्कुल सर, सिंपल चीज़ है। आवेश उस चालक पर चला जाता है, स्थानांतरित हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ क्या लिख देते हैं पुणे, हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है। अब जैसे स्थानांतरित हो गया, दोनों को पुनः अलग कर लेते हैं। अब दोनों वस्तुओं को पुनः अलग कर लेते हैं, जिससे हमारी जो अनावेशित चालक वस्तु थी उस पर आवेश एक समान रूप से क्या हो जाएगा बच्चों, फैल जाएगा, जिससे चालक पर आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाता है। वितरित का मतलब उस पे फैल जाता है, वितरित हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, चालन या संपर्क विधि द्वारा आवेशन कहते हैं। डायग्राम से भी समझा दूंगा, ऐसे अभी घबराने की जरूरत नहीं है। सर क्या लिख दिया। दूसरा, नोट में जो चीज़ है वो तो आपको याद रखनी पड़ेगी। यहाँ पे अगर मैं नोट की बात करूँ तो क्या है बच्चों, ध्यान रखना, इस विधि द्वारा केवल चालकों को ही आवेशित किया जा सकता है, केवल चालकों को ही आवेशित किया जा सकता है, केवल चालकों को ही आवेशित किया जा सकता है, क्योंकि चालक पर ही आवेश का स्थानांतरण होता है, कुछ चालक पर नहीं होता। चलो अब इसको थोड़ा सा डायग्राम से अपन समझ लेते हैं कैसे। देखो,
पहले तो पॉइंट समझ में आ गया होगा, जब किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित चालक वस्तु के संपर्क में लाया जाता है, टच करवाएंगे अपन, है ना, तो आवेशित वस्तु से कुछ आवेश है किस पे स्थानांतरित हो जाएगा, उस अनावेशित चालक पर स्थानांतरित हो जाता है। अब दोनों वस्तुओं को पुनः अलग कर लेते हैं, जिससे चालक पर आवेश एक समान रूप से फैल जाता है। डायग्राम समझते हैं सर कैसे, चलो देखो इसको हम डायग्राम समझते हैं। मान लो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक गोला ले लेता हूँ, यहाँ पे कोई आकृति है क्या अपने पास में, क्लियर ऑल द नोट्स, नो, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे देखते हैं, देखिए चलो कोई नहीं, यहाँ कोई आकृति वगैरह अपने पास में नहीं है। चलो मैं बना लेता हूँ यहाँ पे, देखो बच्चों मैंने यहाँ पे एक गोला लिया, ये गोला ले लिया, ठीक है, ये चालक गोला है, और इसको मैं एक कुचालक स्टैंड पे रख लेता हूँ ऐसे। ये हमारा कुचालक स्टैंड है सर, यहाँ पे रख लो कुचालक स्टैंड। कुचालक स्टैंड पे ऐसे रखेंगे बच्चों, क्यों रखेंगे, अगर आप इसको कुचालक स्टैंड पे नहीं रखोगे तो जो भी आवेश आप इसको दोगे ना वो ज़मीन में चला जाएगा, फिर जिसको आप अर्थिंग कहते हो, भू संपर्कित है। रेफ्रिजरेटर वगैरह जितने फ्रिज वगैरह होते हैं उनको भू संपर्कित क्यों करते हैं, ग्राउंड अर्थिंग क्यों देते हैं, जिससे जो भी आवेश है वो पृथ्वी में चला जाए। तो फिर ये आवेशित कैसे होगा, इसलिए मैंने इसको कुचालक स्टैंड पे रख दिया। और ये हमारा क्या है, अनावेशित चालक है एक, बच्चों क्या है ये, एक अनावेशित चालक है। उदासीन चालक बोल दो या अनावेशित चालक बोल दो, इस पर कोई आवेश नहीं है अभी, ठीक है। तो ये अपना हो गया चित्र नंबर 1। अब दूसरे चित्र में हम क्या करेंगे, इसके पास में क्या, इसके संपर्क में एक आवेशित वस्तु लेके आएंगे। चलो सर इसके पास में एक आवेशित वस्तु लेके आओ, तो दोबारा से चित्र सेकंड में मैं क्या करता हूँ, ये गोला बना लेता हूँ, और इसके पास में क्या, इसके साथ संपर्क करवा दिया मैंने किसी आवेशित वस्तु का, और इस पे आवेश मान लो प्लस 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 आवेश है, और इसको तो कुचालक स्टैंड पे अपने को रखना ही रखना है, बिल्कुल सर कुचालक स्टैंड पे इसको रखना है। तो ये अपना क्या था, चालक था, और ये जो छड़ है या जो भी ले रहे हो ये क्या है अपनी, ये आवेशित वस्तु है बच्चों, ध्यान रखना, ये कैसी वस्तु है, आवेशित वस्तु है। ये चालक और कुचालक कुछ भी हो सकती है। जैसे हम इसके संपर्क में लेके आए तो बच्चों क्या होगा पता है सर, यहाँ पे कुछ आवेश स्थानांतरित हो जाएगा। आवेश हमने कैसे लिया, येलो में, तो ये आवेश यहाँ पे स्थानांतरित हो जाता है, प्रतिकर्षित होकर ना दूर दूर जाने की कोशिश करेगा। यहाँ पे ऐसे मान लो मैंने ऐसे बना दिया, ये आवेश आ गया। अब जैसे हम इस छड़ को, कुछ आवेश चला गया वहां पे, जैसे हम छड़ को उठाएंगे, ये अपना चित्र नंबर 2 हो गया। आवेशन तो आ चुका है, उस पर आवेश आ गया है, लेकिन जैसे हम अलग उठाएंगे तो वो आवेश और अच्छी तरह से एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो चित्र नंबर 2 थर्ड में हम क्या देखेंगे सर, इसको अलग अलग कर लो। चित्र नंबर 3 में हम क्या करेंगे, इस गोले को हम वापस बना लेते हैं। सर इस गोले को आप वापस बनाओ और उस छड़ को हटा दो यहाँ से, उस छड़ को मैंने हटा दिया। ये डायग्राम अपना अलग है, ये डायग्राम अलग है, ये डायग्राम अलग है। जैसे मैंने छड़ को हटाया तो बच्चों अपने पास में जो आवेश था वो एक समान रूप से बराबर जगह पे ऐसे वितरित हो जाता है। इसे हम चालन या संपर्क विधि कहते हैं। सर ये आपने आवेश ऊपरी क्यों दिया है, ये आगे अपन डिस्कस करेंगे कि किसी भी चालक को जो दिया गया आवेश है वह एक समान रूप से उसके पूरे पृष्ठ पे वितरित हो जाता है। ये चालकों की प्रॉपर्टी है, चाहे चालक आपका खोखला हो चाहे चालक आपका ठोस हो, आवेश सदैव एक समान रूप से उसके पृष्ठ पे ही आ जाएगा। ये चालकों की विशेषताएं हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। चलो अपन तीसरे मेथड पर चलते हैं। अपना तो तीसरा मेथड क्या है समझ में आ गया होगा। ये सर हमने सबसे पहले एक अनावेशित चालक लिया, उसके पास में किसी आवेशित वस्तु को संपर्क करवाया जिससे कुछ आवेश यहाँ स्थानांतरित हो गया, और जैसे अलग करेंगे तो ये हमारे पास में जो आवेश है वो एक समान रूप से क्या हो जाएगा, इस पर वितरित हो जाता है। ये 3 डायग्राम अपने पास में अलग अलग डायग्राम है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट में हम चलते हैं। तो लास्ट और अपना फाइनल जो विधि है वो क्या है, उस विधि का नाम है बच्चों ध्यान रखना विद्युत प्रेरण, जिसको मैंने कहा था कभी कभार इसको हम स्थिर विद्युत प्रेरण भी कहते हैं।
ये विद्युत प्रेरण क्या है, सेम टू सेम बच्चों चालकों की तरह ही है, लेकिन कंडीशन क्या है कि चालकों में तो हमने क्या किया, संपर्क करवाया, मतलब चालन विधि में संपर्क विधि में हमने क्या करवाया, नाम से पता लगा सर वहां संपर्क करवाएंगे। यहां पे कोई संपर्क की आवश्यकता नहीं है, यहां सीधा से लिखेंगे बिना संपर्क करवाए, या संपर्क की कोई आवश्यकता नहीं, संपर्क की कोई आवश्यकता नहीं। बच्चों एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे हमें संपर्क नहीं करवाना, बिना संपर्क करवाए इस विधि से हम आवेशित करेंगे वस्तुओं को। कैसे बच्चों, ढंग से समझ लेना पूरा। जब किसी आवेशित चालक के समीप, आवेशित चालक के समीप, आवेशित ध्यान रखना के समीप किसी, अनावेशित वस्तु, मैंने गलत बोल दिया। जब किसी अनावेशित चालक के समीप किसी आवेशित चालक को लेकर आते हैं, लाने पर अनावेशित चालक के समीप वाले सिरे पर विपरीत आवेश तथा आवेशित चालक से दूर वाले सिरे पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसी परिघटना को हम स्थिर विद्युत प्रेरण भी कहते हैं। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विद्युत प्रेरण या स्थिर विद्युत प्रेरण। अभी डायग्राम समझाऊंगा क्या है। स्थिर विद्युत प्रेरण के प्रभाव से हम वस्तुओं को आवेशित या अथवा अनावेशित भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात बोली इसने। अब देखो इसको डायग्राम समझाता हूं कि सर ये क्या है, विद्युत प्रेरण किसे कहते हैं। पहले पूरा पढ़ लो, लिख लो, अब मैं डायग्राम समझाता हूं कि सर विद्युत प्रेरण है क्या चीज। देखो बच्चों, विद्युत प्रेरण को हम यहां ले लेते हैं इस स्लाइड के ऊपर। अब देखो यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या किया बच्चों, अभी जैसा बनाया था वैसे के वैसे मैं यहाँ पे आपके लिए फिर से डायग्राम बना रहा हूँ। सर सबसे पहला काम क्या करना है, अपने को एक वस्तु ले लेनी है। ये वस्तु आवेशित चालक या कुचालक कुछ भी हो सकती है, गोले के रूप में ले ली मैंने, ठीक है। तो ये हमारे पास में है अनावेशित वस्तु ए। बच्चों यहाँ अपन लिख देते हैं अनावेशित वस्तु बी मान लो या ए मान लो, ठीक है ना, ए ही मान लेते हैं सर। सबसे पहले अपन ने काम यही किया है और इसको किस पे रख दिया, वही हमने सर कुचालक स्टैंड पे रख दिया। ये हमारा क्या है, कुचालक स्टैंड है। चलो सर ठीक है, कुचालक स्टैंड पे आपने इसको रख दिया। ये हमारा चित्र नंबर 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे इसके समीप क्या करेंगे, एक वस्तु लेके आएंगे और वो वस्तु कैसी होनी चाहिए, चालक होनी चाहिए बच्चों, चालक क्या आवेशित होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ प्लस प्लस आवेश वाली वस्तु ले आया, मान लो संपर्क नहीं करवाना इस बार, और वापस उसी चालक को बनाओ सर ऐसे कैसे। तो मैं जैसे इस चालक को यहाँ बनाता हूँ तो बताओ बच्चों क्या होगा। देखिए सर हम सब जानते हैं कि प्रत्येक वस्तु में 2 प्रकार का आवेश होता है, हर पदार्थ में 2 प्रकार का आवेश होता है, धनावेश और ऋणावेश। अरे तभी तो बच्चों टोटल मिला के कुल आवेश कितना होता है, 0 होता है। तो इसके अंदर जो नाभिक वाला धनावेश है वो इस धनावेश से प्रतिकर्षित होके यहाँ पहुँच जाएगा, जिसको हम इससे बना लेते हैं येलो कलर से, प्लस 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 प्लस। और इस धनावेश के कारण, ये जो धनावेश वस्तु, इसके कारण इसमें उपस्थित जो ऋणावेश है, इलेक्ट्रॉनों वाला आवेश, वो आकर्षित होकर इस सिरे पर आ जाएगा। बिल्कुल सर इस सिरे पर आ जाएगा। इसे तो विद्युत प्रेरण कहते हैं। वहां यही लिखा हुआ था, जब किसी अनावेशित वस्तु के पास कोई आवेशित वस्तु लाई जाती है, संपर्क नहीं करवाना, पास में देखो, बिल्कुल पास में, टच नहीं करवाया मैंने, लाई जाती है, तो जो अनावेशित वस्तु थी उसके पास वाले सिरे पर, तो पास वाले पे देखो, पास वाले पे तो विपरीत प्रकृति का, और दूर वाले सिरे पर समान प्रकृति का। ये भी देखो प्लस है, ये भी प्लस है। इसे हम विद्युत प्रेरण करते हैं। प्रेरित हो गया आवेश, इसलिए इसका नाम प्रेरण पड़ा है। जहां पे बिना टच करवाए कोई चीज इंड्यूस होती है, प्रेरित होती है, उसे हम बोलते हैं प्रेरण। तो यहाँ पे हो गया ये चित्र नंबर 2, जिसको हमने क्या बोला, विद्युत प्रेरण। ये क्या हो गया बच्चों, विद्युत प्रेरण। लेकिन बच्चों अभी ये वस्तु आवेशित नहीं हुई है, अभी तो हमने विद्युत प्रेरण को समझा है, अभी वस्तु का आवेशित होना बाकी है। चलो तीसरे डायग्राम हम देखो अब क्या करेंगे। तीसरे डायग्राम में हम क्या करेंगे, ये जो दोनों में से एक आवेश है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, हटाना पड़ेगा। अगर आप इस छड़ को वापस ले जाते हो, इस छड़ का नाम क्या था, आवेशित वस्तु। ये हमारे पास में क्या है, आवेशित वस्तु है, जिसको हमने दे दिया B, और ये क्या था, हमारे पास में वस्तु A थी।
अब अगर बच्चों इस आवेशित वस्तु को आप दूर ले जाते हो तो वापिस प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये वस्तु पुनः क्या हो जाएगी, निरावेशित हो जाएगी, उदासीन हो जाएगी। तो हमें क्या करना होगा, सर किसी भी वस्तु पे दो आवेश तो रह नहीं सकते, यहाँ पे एक ही आवेश रहेगा, धनावेशित या ऋणावेशित, तो मुझे दोनों में से किसी एक आवेश को हटाना है। तो मैंने क्या कर दिया, इस वाले चालक को बुध संपर्कित कर दिया, इस वाली वस्तु को बुध संपर्कित कर दिया। चलो देखो बच्चों, तो तीसरे डायग्राम हम क्या करते हैं, सर इस चालक इस गोले को हम क्या कर लेते हैं, बुध संपर्कित कर लेते हैं। चलो सर यहाँ पे कुचालक स्टैंड पे रख दो और ये करो आप बुध संपर्कन। बुध संपर्कन में करवा देता हूँ यहाँ पे आपको येलो कलर, रेड कलर से, ठीक है ना। बुध संपर्कन हम ऐसे दर्शाते हैं, जमीन के साथ जब हम बुध संपर्कित करते हैं, टच करवाते हैं, तो यहाँ सर आपने करवा दिया बुध संपर्कित, या लिख दो बुध संपर्कन, जमीन के साथ टच करवा दिया। जैसे आप जमीन के साथ टच कराओगे, दूसरा काम ध्यान रखना, यहाँ हमारे पास में चालक छड़ पड़ी थी, वो चालक छड़ आपको ऐसे कैसे रखना है, जो आवेशित वस्तु है प्लस प्लस प्लस, ये बी वस्तु थी, ये अपना चालक वस्तु ए थी जिसपे कोई आवेश नहीं था, इधर हमारे पास में माइनस 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 ऋणावेश था, इधर धनावेश था, वो धनावेश खत्म हो चुका है बच्चों, उधर धनावेश नहीं बनाना। अब कोई बच्चा बोलेगा सर ये ऋणावेश क्यों नहीं हुआ, देखो बच्चों आवेश दो प्रकार के होते हैं, अगर अपन आकर्षण और प्रतिकर्षण के हिसाब से देखें, ये आवेश तो है बद्ध आवेश और ये आवेश है मुक्त आवेश, क्योंकि ये धनावेश इस धनावेश को क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है, और ये वाला धनावेश इस ऋणावेश को क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। इसलिए ये वाला आवेश इसके साथ बंधा हुआ है, ये कहीं नहीं जा सकता, जबकि वो वाला आवेश क्या फ्री है, जा सकता है, उसके प्रतिकर्षण लग रहा है, धक्का लग रहा है। तो जमीन से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे और इस धनावेश को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। जमीन से इलेक्ट्रॉन आएंगे, ध्यान रखना, धनावेश कभी स्थानांतरित नहीं होता, मैंने कहा था ना, केवल एक वस्तु से इलेक्ट्रॉनों को निकाला जा सकता है या ग्रहण कराया जा सकता है। दूसरी बात, प्रोटॉनों को कभी हम बाहर नहीं ले जा सकते, ना अंदर ला सकते हैं। किसी भी वस्तु के आवेशन के लिए उत्तरदायी कौन है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। तो सर जमीन से इलेक्ट्रॉन आएंगे, धनावेश को खत्म कर देंगे। अब क्या करें अपन, अब इस छड़ को मत हटाना, इन्हीं वरना ये ऋणावेश भी खत्म हो जाएगा, ये ऋणावेश जमीन में चला जाएगा। तो अब हम क्या करें, सर बुध संपर्कन को हटा दो, तो ये चित्र नंबर 3 हो गया, ये चित्र नंबर 3 हो गया जिसमें बुध संपर्कन। चौथे डायग्राम में हम क्या करेंगे, सर बुध संपर्कन को आप हटाओ, तो जैसे बच्चों देखो मैं बुध संपर्क इसको बनाया, बुध संपर्क को मैंने हटा दिया, माइनस 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 आपका यहाँ बना रहेगा। क्यों बना रहेगा, क्योंकि सर हमारे पास में वो छड़ पड़ी हुई है अभी भी, जो कि इनको क्या कर रही है, इस ऋणावेश को आकर्षित कर रही है। बुध संपर्कन आपने हटा ही दिया। अब हम क्या करेंगे, ये अपना चित्र नंबर 4 हो गया, इसमें सर आपने बुध संपर्कन को हटा दिया, बिल्कुल सर बुध संपर्कन को हटा दिया, दिख रहा है ये ऋणावेश धनावेश के साथ बंधा हुआ है। इस छड़ का नाम क्या था, बी, और इस चालक का नाम क्या था, ए। चलो नेक्स्ट डायग्राम, अब हम क्या करेंगे, सर नेक्स्ट डायग्राम अब छड़ को हटाओ ना, आप खत्म काम। अब जो हमारे पास में आवेशित वस्तु थी उसको हम हटाएंगे, और जैसे हम हटाएंगे तो ये हमारा जो चालक है किस कलर में था, ग्रीन कलर में, इसको ग्रीन कलर में ही कर लेते हैं हम। सर हमारे पास में जो ग्रीन कलर में चालक था उसको ऐसे बनाओ, और उस जो छड़ थी हमारे पास में उसको हटा दो। तो यहाँ पे जो हमारे पास में आवेश था ऋणावेश, वो प्रतिकर्षण के कारण एक समान रूप से इस पूरी वस्तु पर फैल जाएगा। ये लो, ये चित्र नंबर 5 आ गया, और यही हमारी विद्युत प्रेरण विधि है, जिसको 5 डायग्राम में सीक्वेंस से अपन ने समझा है। सबसे पहले सर हमने एक अनावेशित वस्तु ली जिसका नाम ए रख दिया, कुचालक स्टैंड पे रख दिया। फिर इसके पास में सर हम क्या लेके आए, किसी आवेशित वस्तु को लेके आए। टच नहीं करवाना, बिल्कुल सर टच नहीं करवाएंगे, जिससे पास वाले सिरे पर विपरीत प्रकृति का और दूर वाले सिरे पर समान प्रकृति का आवेश प्रेरित हो जाता है, इसे हम विद्युत प्रेरण कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी वस्तु ए थी, अनावेशित वस्तु थी, उसे हम बुध संपर्कित करते हैं, जिससे समान प्रकृति का जो आवेश था वो जमीन द्वारा क्या कर दिया जाता है, निरस्त कर दिया जाता है। समान प्रकृति का कौन था, अगर ये धनावेश है तो ये धनावेश, ये ऋणावेश है तो उधर ऋणावेश होगा, वो कैंसिल हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको बुध संपर्कन को हटा लेंगे, ठीक है। और बुध संपर्कन को हटाने के बाद में क्या करेंगे, फिर हम जो चालक छड़ लेके, जो आवेशित वस्तु लेके आए थे उसको हम हटाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सी विधि है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने 3 विधियां पढ़ी, इसको बताओ कौन सी प्रकृति में आवेशित किया हमने,
सर लाए थे धनात्मक और आवेशित है ऋण आवेशित, तो विपरीत प्रकृति में आवेशित कर सकते हैं हम। क्लियर है यहां तक? फिजिक्स को बेसिक से समझकर सीखने के लिए और क्लास 11-12 IIT JEE एंड नीट की प्रिपरेशन करने के लिए आज ही जुड़िए फोमा एजुकेशनल हब के साथ। स्कूलिंग, कॉलेज एंड सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कंप्लीट कोर्स देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए फोमा एजुकेशनल हब का मोबाइल एप्लीकेशन।